अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने एक टूरिस्ट बस पर हमला किया, जिसमें 9 लोग शहीद हुए और 33 घायल हुए। ये हमला तब हुआ जब बस तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही थी और बस खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने गोलीबारी की, जिससे ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया। ये इंसानियत और अमन के खिलाफ एक घिनौना जुर्म है। इस्लाम में इंसान का कत्ल कुरान और हदीस की रोशनी में कुरान शरीफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसने किसी बेगुनाह को नाहक कत्ल किया, गोया उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर डाला। यह आयत साफ बताती है कि बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। एक मोमिन का खून बहाना पूरी दुनिया के खात्मे से ज्यादा संगीन गुनाह है। इस्लाम का असल पैगाम इस्लाम अमन, रहमत और इंसाफ का मजहब है। जो लोग आतंक के नाम पर मासूमों की जान लेते हैं, वो इस्लाम के नाम को बदनाम करते हैं और अल्लाह व रसूल के दुश्मन होते हैं। किसी को कत्ल करना ये इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है कि आप अलैहिस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स अगर किसी को कत्ल कर दे तो कातिल इतना बड़ा मुजरिम है कि यह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक दूसरी हदीस में आप अलैहिस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी को कत्ल कर दे, बगैर किसी वजह के नाहक कत्ल कर दे, तो कातिल को जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। ये कातिल जहन्नुम में जाएगा। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इंसानियत की ऐसी मिसाल बयान फरमाई कि आप हैरान रह जाओगे। 6ठे पारे में कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स अगर किसी को कत्ल कर दे, नाहक यहाँ पर इसका जिक्र नहीं फरमाया अल्लाह ने कि मुसलमान कत्ल कर दे या गैर मुस्लिम कत्ल कर दे, कोई भी इंसान, क्योंकि कत्ल ये इस्लाम में इंतहाई बड़ा जुर्म है। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स अगर किसी को नाहक कत्ल कर दे, फसाद फैलाए। फसाद मतलब जैसे कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, ये जो आतंकवादी हमले होते हैं, जो आतंकवाद फैलाया जाता है, इसका मकसद क्या होता है कि उस मुल्क के अमनो अमान को भंग करना, शांति को भंग करना। जो इंसान अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगी को बेचैनी वाला, उनकी जिंदगी में सुकून को खत्म कर देना, आतंक फैलाना अल्लाह फरमाता है। इसी को अल्लाह ने फसाद से ताबीर किया कि जो लोग आतंक फैलाते हैं जमीन के अंदर, तो वो कितने बड़े मुजरिम हैं। फसाद फैलाना, आतंक फैलाने वाला, ये इतना बड़ा मुजरिम है और ये इतना बड़ा जुर्म कर रहा है। जैसे इसने दुनिया के सारे इंसानों को कत्ल कर दिया, इसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। एक इंसान का मकाम कुरान की नजर में इतना बड़ा है और अल्लाह फरमा रहा है, एक इंसान को मारना ये पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है, एक इंसान की जान बचाना, ये नहीं कहा कुरान ने कि मुसलमान की जान बचाओ या हिंदू की जान बचाओ, एक इंसान की जान बचाना ये इतना बड़ा सवाब का काम है। ये इतना बड़ा काम है कि जैसे पूरी इंसानियत को बचा लेना। एक इंसान की कदर कीमत कुरान की नजर में इतनी है। आप अलैहिस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई किसी को कत्ल कर दे, कातिल चाहे मुसलमान हो, बदले में इसको भी कत्ल किया जाए, क्योंकि इसने जानबूझकर इतना बड़ा जुर्म कैसे किया। किसी भी इंसान को कत्ल करना ये इस्लाम के अंदर बदतरीन जुर्म है, बदतरीन गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रहम करने की तालीम दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसानों पर रहम नहीं करता तो ऊपर वाला अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी तालीम अगर मैं सुनाना शुरू करूं तो 1 घंटा लग जाए। जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हदीस में आता है कि एक नेक औरत ने एक बिल्ली को बांध दिया और वो भूख प्यास से मर गई। उस पर जुल्म हुआ, बिल्ली पर जुल्म हुआ, तो अल्लाह ताला ने इस नेक औरत को जहन्नुम में डाला कि तूने उस बेजुबान को बांधकर डाल दिया और उसको भूखा मार दिया। एक बदकार औरत, बड़ी गुनहगार औरत, प्यासा कुत्ता उसने देखा जो मरने के करीब था। उसने कुएं से अपना दुपट्टा या जैसे भी कुएं से पानी निकाला और उस कुत्ते को पिलाया। कुत्ता मरते मरते बच गया। अल्लाह ताला ने इस बदकार औरत को जन्नत में डाल दिया। ऐसा है इस्लाम और ये है कुरान मजीद की तालीम। मेरे हिंदू भाइयों, यह है इस्लाम जो मैंने आयतों के जरिए आपको समझाया। यह है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये वो इंसानियत की तालीम है जो कुरान मजीद ने उस वक्त दी
1400 साल पहले जब पूरी दुनिया के अंदर जिहालत का अंधकार छाया हुआ था, उस वक्त कुरान मजीद ने इंसानियत की तालीम दी। जब लोग सोच नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे, बेवा औरतों को जायदाद की तरह तकसीम कर लिया जाता था। पीरियड आता था तो औरतों को जो है ना, वो जंगलों में छोड़ दिया करते थे। बच्चियों को, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। उस वक्त इस्लाम ने ऐसी इंसानियत की तालीम दी। यही वो इंसानियत की तालीम है कि जब भी कोई मौका आता है तो मुसलमान अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ जाता है। मेरे अजीज भाइयों, ये इस्लाम है। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जो प्रोपेगेंडा मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ बाज दफा चलाया जाता है ना, और यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि वो आतंकवादी थे, भाई, उनका इस्लाम से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। क्योंकि आप इस्लाम को कहां से समझोगे? कुरान से समझोगे ना। कुरान में तो ये इस्लाम बयान किया गया है। इस्लाम अगर आपको देखना हो तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से आपको देखना है। हुजूर ने तो ये बयान फरमाया। इसीलिए हम ये समझते हैं कि अगर हमारी आंखों के सामने जुल्म होगा, जालिम चाहे हमारा खुद का भाई हो, हम उसका हाथ पकड़ेंगे, उसको रोकेंगे। और आतंकवादी कोई भी हो, आतंकवादी आतंकवादी होता है। आज वो मुसलमान बनकर आया है, कल वो हिंदू बन के भी आ सकता है, वो ईसाई बन के भी आ सकता है। इसीलिए हम कहते हैं आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, वो कोई भी धर्म का रूप धारण कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक चीटर, एक फ्रॉड करने वाला, एक धोखा देने वाला, एक स्कैमर, एक हैकर होता है ना, तो वो आपको उसी तरह से ट्रीट करता है कि आप उसके चुंगल में आ जाओ। बिल्कुल इसी तरह से आतंकवादी होता है। वो फसाद फैलाना चाहता है मुल्क के अंदर, इसीलिए वो कोई भी चाल चल सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है, वो कलमा पढ़ सकता है, वो अपने आप को मुसलमान दिखा सकता है, हिंदू दिखा सकता है, क्योंकि उसका मकसद है अमन व अमान को भंग करना। लेकिन हम सबको बनाने वाला जो क्रिएटर है, वह कहता है कि अमन और शांति को कायम रखो। ये मुल्क हमारा है, हम इंडियंस हैं, हम एक फैमिली की तरह हैं। जब फैमिली पर कोई आंच आएगी तो हम लड़ाई झगड़ों को खत्म करके, नफरतों को खत्म करके एक जान बनकर खड़े होंगे और आतंक का मुकाबला करेंगे। ये वो इस्लामी तालीम है जो मैंने आप लोगों को समझाई है। बाकी अगर आपको और इस्लाम शॉर्ट में समझना हो तो आप कभी फतेह मक्का को पढ़ लेना। मक्का फतेह जब हुआ था तो हुजूर अली सलातो सलाम की तालीमात क्या थी उसका एक वाकया को अगर आप पढ़ लोगे तो आपको पूरा इस्लाम समझ आ जाएगा। ये कुरान मजीद की आयतें और ये हदीस मुबारक सुनाने का मकसद ये था ताकि बाज दफा जो बदगुमानी फैल रही है तो उसमें किसी हद तक तो पानी पड़े। जो आग भड़काने की कोशिश की जा रही है इस्लाम के और मुसलमानों के खिलाफ, तो लोगों को पता तो चले कि ये इस्लाम है। और आप किसी भी स्कॉलर से पूछोगे, यही इस्लाम है। अगर आप चाहते हैं कि इस्लाम का सही पैगाम दुनिया तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना भी इबादत है और अमन को फैलाना सुन्नत। अगली मुलाकात तक दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम।